गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पुनः आपकी टेक्स्ट बुक स्पंदना के लेसन नंबर 5 और श्लोक क्रमांक 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चार श्लोक अब तक हमने पढ़ लिए हैं। जिसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, श्लोक हैं, राग सुने पहले। इसका राग क्या है? पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। अब तक जो हमने 4 श्लोक पढ़े उनमें सबसे डिफरेंट श्लोक हैं यह। ठीक है, सो ध्यान से सुनना जब भी आप इस वीडियो को सुने। शब्दार्थ इसके हैं, पानीयम अर्थात पानी, जलम, त्वत्तः अर्थात तुम्हारे हाथों से, तव हस्तात्, कमललोचने अर्थात कमल जैसी नेत्रों वाली, पद्मनयने मृगनयने, आयत लोचने। ठीक है, ये इसके सिमिलर शब्द हैं। दास्यसी, अब इस दास्यसी पद के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला, दोगी अर्थात भविष्यत काल में देखें इसका अर्थ दास्यसी तो दोगी निकलता है। दास्यसी में दा धातु है और ऋट लकार का प्रयोग किया है। दूसरा अर्थ देखें, अगर इसको हम टुकड़े करें, संधि करें तो दासी प्लस असी, यह दूसरा वर्ण निकलता है जिसमें यण संधि का प्रयोग है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दासी का मतलब दासी या सेविका, असी का मतलब हो। ठीक है, दासी हो। और दूसरा अर्थ निकलता है दोगी। पिबाम्यहम, मैं पीता हूँ। संधि विच्छेद करते हैं इसका, पिबामी प्लस अहम, अहम करता है, पिबामी क्रिया है उसकी, यण संधि का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर भी। पातुमिच्छामि, पीने की इच्छा रखता हूँ। जलम पातुम, ग्रहीतुम, स्वीकर्तुम इच्छामि। ठीक है, जल पीने की, ग्रहण करने की, स्वीकार करने की इच्छा रखता हूँ। ये इसकी मीनिंग्स थे। इसका श्लोकान्वय देखते हैं क्या है कि हे कमल नयने त्वत्तः पानीयम पातुम इच्छामि यदि दास्यसि न इच्छामि यदि न दास्यसि अहम पिबामि। ठीक है, यहाँ पर लेखक 2 अर्थों को बताता है। पहला यानी कि लेखक ने यहाँ पर यण संधि का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है और एक वैचित्र, एक चमत्कार उत्पन्न करता है यण संधि के माध्यम से। ठीक है ना, जैसा हमने शब्दार्थ में देखा, दास्यसी पद को 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो दोगी भविष्यत काल में, भविष्यत काल के अर्थ में, और दूसरा दासी प्लस असी, सेविका हो। अर्थात दास्यसी पद में यण संधि का प्रयोग करते हुए लेखक इसमें वैचित्र्य को, चमत्कार को उत्पन्न करता है। देखते हैं लेखक का क्या चमत्कार है यहाँ पर कि हे कमल नयने, हे सुंदर आँखों वाली, हे बड़ी बड़ी आँखों वाली, हे मृग नयने, त्वत्तः तुम्हारे हाथों से, पानीयम पानी, पातुम इच्छामि पीने की इच्छा रखता हूँ। पानी पीने की इच्छा कौन रखता है यहाँ पर? लेखक, ग्रंथकार। तो कहने वाला भी कौन है? ग्रंथकार। तो ग्रंथकार कहता है, इस श्लोक का रचनाकार कहता है कि मैं त्वत्तः तुम्हारे हाथों से, पानीयम पानी को, पातुम इच्छामि पीने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। फिर आगे कहा, यदि दास्यसी अगर तुम देती हो या दोगी, न इच्छामि अगर तुम पानी देती हो तो मैं पीऊँगा नहीं।
यदि न दास्यसि, अगर नहीं देती हो, अहम पिबामी, तो मैं जल पीऊँगा। ठीक है, ये श्लोक का मेन अर्थ है। दूसरा अर्थ देखें, अन्यार्थ में लेखक क्या कहना चाहता है। तो अन्यार्थ में लेखक का कहना ये है, उसके निवारण में लेखक का कहना ये है कि यदि, अगर तुम दासी असि, अगर तुम दासी हो, अगर तुम कोई सेविका हो, अहम जलम न इच्छामि, मैं जल की इच्छा रखता नहीं हूँ। अगर तुम कोई दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथों से जल नहीं पीऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा। फिर आगे कहा, यदि न दास्यसि, अगर तुम दासी नहीं हो तो अहम तव हस्तात् जलम पिबामि, तो मैं तुम्हारे हाथों से जल पीऊँगा। समझे? ठीक है, एक बार फिर से सुनना, इसका हिंदी अर्थ क्या है कि हे सुंदरी या हे कमल नयने, मैं त्वत्तः तुम्हारे हाथों से पानीयम पातुम इच्छामि, कि हे सुंदरी, लेखक कहता है कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीने की इच्छा रखता हूँ। यदि दास्यसि, अगर तुम देती हो, न इच्छामि, नहीं पीऊँगा। यदि न दास्यसि, अगर तुम नहीं देती हो, अहम पिबामि, तो मैं पीऊँगा। अन्य अर्थ में कि यदि तुम दासी हो, कोई सेविका हो, तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीऊँगा। लेकिन यदि तुम कोई दासी नहीं हो, कोई सेविका नहीं हो, तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी को स्वीकार करूँगा। यह इसका हिंदी अर्थ है। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को सुने, इसकी हिंदी अर्थ को और व्याख्या को अच्छे प्रकार से समझें। ठीक है, अब इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं कि हे कमल नयने, तो हे मृग नयने, हे आयत लोचने, हे सुंदरी, अहम तव हस्तात् जलम पातुम इच्छामि, ग्रहीतुम इच्छामि, स्वीकर्तुम इच्छामि, जो भी लिखे सभी सी है यहाँ पे। ठीक है ना। तो हे सुंदरी, हे कमल नयने, हे मृग नयने, हे आयत लोचने, ये सब इसके पर्यायवाची बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इनमें से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हे मृग नयने, अहम तव हस्तात् जलम स्वीकर्तुम ग्रहीतुम वा इच्छामि, यदि त्वं जलम वितरिष्यसि, दास्यसि का मतलब दोगी और वितरिष्यसि का मतलब बांटना, वो भी देने के अर्थ में ही है। तो यदि त्वं जलम वितरिष्यसि तर्हि अहम न पिबामि, किंतु यदि त्वं जलम न वितरिष्यसि तदा अहम पातुम इच्छामि, तदा अहम जलम पिबामि। अन्यार्थे, अन्य अर्थ में, हे सुंदरी, यदि त्वं दासी असि, यदि त्वं कोपि सेविका असि, तदा अहम जलम न स्वीकरोमि, परंच, लेकिन, यदि त्वं दासी न असि, अगर तुम दासी नहीं हो, यदि त्वं सेविका न असि, अगर तुम कोई सेविका नहीं हो, तदा तब अहम मैं तव हस्तात् तुम्हारे हाथों से जलम स्वीकरोमि, जल स्वीकार करूँगा। ठीक है, इसकी व्याख्या है। पुनश्च कह रहा हूँ कि हे सुंदरी, अहम तव हस्तात् जलम पातुम इच्छामि, जलम स्वीकर्तुम इच्छामि, यदि त्वं दास्यसि तदा अहम जलम न पिबामि, परंच यदि त्वं न दास्यसि न वितरिष्यसि तदा अहम जलम पिबामि। अन्यार्थे, हे सुंदरी, अहम, यदि त्वं दासी सेविका वा न असि, तदा अहम जलम न इच्छामि। ठीक है, यदि त्वं सेविका न असि तदा अहम जलम पिबामि। यह इसकी व्याख्या है। सुने, समझें। कोई समस्या हो तो बतावें मुझे, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। अस्तु।